अच्छा इफ्तिखार साहब, ये बताइए कि जैसा कि इन्होंने अब हमें बताया कि दे आर वर्किंग ऑन इट और उसको ये ट्रेस करेंगे, आपके ख्याल में कितना बड़ा चैलेंज है करंट गवर्नमेंट के लिए, इनके लिए, कि एक तरफ से ये पीटीआई का एक पॉलिटिकल अपोजिशन है, वो एहतजाज का ऐलान किए बैठे हैं, दूसरी जानिब जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि कुछ और भी आली मकाम इनसे कुछ एहतराम वाले कुछ मामलात हैं, तो ये क्राइसिस मतलब आपके ख्याल में निकल जाएंगे, आप ठीक रहेंगे? देखिए, डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो हुक्मरान पार्टी है वो कहाँ स्टैंड करती है। अगर आप बड़े गौर से देखें तो पिछले 2 साल से पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल ख़त्म हो गया है, सियासी जमातों का रोल ख़त्म हो गया है। हुकूमतें हैं, उनके साथ सियासी सपोर्ट नहीं है, उनके MNAs MPs वो उतने प्रोएक्टिव नहीं हैं जितना उनको प्रोएक्टिव होना चाहिए। ये तो सही बात। जब कोई वाक़या होता है, जब कोई इंसिडेंट होता है, जब कोई इंसिडेंट होता है, तो ये उस इलाके के MNA MP और सियासी वर्कर का काम होता है कि वो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश करे। जिस तरह PTI वाले एक्टिव हैं, मतलब सारा दिन PTI वाले कोई ना कोई ऐसी चीज़ कहते रहते हैं, करते रहते हैं कि वो टेलीविज़नों की स्क्रीनों पर छाए हुए हैं। तो वो जो छाए हुए हैं वो एक बिल्कुल स्कीम के तहत सब कुछ कर रहे हैं। और हुकूमत को अगर अपना मुकदमा लड़ना है तो इसको भी उतने ही इफ़ेक्टिवली रोल प्ले करना पड़ेगा जिस तरह वो कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात है, मैं नहीं समझता कि PTI के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो सिस्टम को उखाड़ सकती है। लेकिन एक बात है कि उसकी जो सोशल मीडिया की टीमें हैं और जो उनके पास वो व्लॉगर्स हैं और जो उनका प्रोपेगेंडे को आगे ले जा रहे हैं, वो वाकई इतने ताकतवर हैं कि वो सरकार को और सरकारी फैसलों को हर वक्त चैलेंज करते रहते हैं। मसलन अभी ये जो कानून की बात की जा रही है, मैंने आपके पहले सेगमेंट में कहा, मुझे बताया जाए कि ये जो मुआहदे हो रहे हैं, इन मुआहदों की नौइयत क्या है। नंबर 1, ये जो आप कह रहे हैं कि हम पैदावार करेंगे, एग्रीकल्चर में भी हम रोल प्ले करेंगे, माइंस में रोल प्ले करेंगे, सारी बातें ठीक हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर क्या रिकॉर्डिंग जैसे वाक़यात होंगे? अवाम गारंटी चाहती है, सूबों के रहने वाले ये गारंटी चाहते हैं कि उनके सूबों का जो मदनियात है, जो उनके सूबों का पैसा है, दौलत है, ज़ेर ज़मीन दफीने हैं, वो उनका हक बनते हैं। और उनको वो हक कैसे मिलेगा और उस हक को देते हुए पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा, ये है वो सवाल जिसका जवाब लॉजिकली देना होगा इनको, और हर चीज़ का अलग-अलग जवाब देना होगा। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या एक मीटिंग करने से मसला हल नहीं होगा। इनको अपना जो साख है ना वो बहाल करनी होगी, लोगों को हौसला देना होगा कि लोगों ये देखो, हम ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतने पैसे कमाएंगे, इतने तुम्हारे लिए खर्च होंगे, इतने हमें और फलाने को देने पड़ेंगे। इनको बड़ी क्लियर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजली के जो मुआहदे कर बैठे हैं ना, आप यकीन करें हर आदमी को पता है कि बिजली के मुआहदे हमें तबाह कर रहे हैं और उससे हमारी जान छूट नहीं रही। हमारा सबसे ज़्यादा जो रीपेमेंट हमने करनी है वो उसकी करनी है। तो आइंदा जो मुआहदे हो रहे हैं, वेरी गुड, पैसे अगर कोई दे रहा है, हमारी को मदद कर रहा है, पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है, लेकिन ये मेरा राइट तो बनता है ना कि सरमायाकारी किन शराइत पे हो रही है, वो शराइत में मुझे ज़रूर बता दें। बिल्कुल, ये पब्लिक होने की जरूरत